HMT वॉच इंडिया का वो ब्रांड जो कभी वक्त बनाता था। सोचो एक ऐसा समय था जब इंडिया में घर घर में स्मार्टफोन तो दूर की बात, घर में टीवी तक नहीं होते थे। लेकिन उस समय में भी एक चीज थी जो मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि स्टेटस, ट्रस्ट और इमोशन हुआ करती थी। वो चीज थी एक HMT की घड़ी जो उस दौर में इंडियन फैमिली के हर घर में मिला करती थी। पापा के हाथ में HMT, दादाजी के हाथ में HMT, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो उसके हाथ में HMT, और यहाँ तक के शादी और फंक्शनों में भी गिफ्ट के रूप में HMT वॉच दिया करते थे लोग बाग। उस वक्त किसी के पास एप्पल की वॉच नहीं होती थी, लेकिन HMT की एक सिंपल सी मैकेनिकल वॉच पहनकर आदमी को लगता था कि टाइम उसके कंट्रोल में आ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस समय HMT को इंडिया में टाइम का साइनोनियम माना जाता था, वही कंपनी कुछ डिकेड्स के बाद इतनी खराब कंडीशन में पहुंच गई कि उसकी वॉच मेकिंग ऑपरेशन को बंद करना पड़ गया। और ईयर 2016 में गवर्नमेंट ने HMT का क्लोजर के लिए अप्रूवल भी दे दिया। ये वो ब्रांड था जो इंडिया के हर फैमिली के घर में मिला करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्रांड शट डाउन हो गया। लेकिन आज भी जब HMT की वॉच मेन स्ट्रीम मार्केट से ऑलमोस्ट गायब है, फिर भी लोगों की इतनी पसंदीदा क्यों है? ये सिर्फ एक वॉच बनाने वाली कंपनी की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंडिया के इंडस्ट्रियल ड्रीम की। ये कहानी है एक ऐसे ब्रांड की जो लोगों को समय देखना बताता था, लेकिन वक्त के बदलते अंदाज को समझने में पीछे रह गया। आज सब लोग जानते हैं कि HMT की कहानी वॉच से शुरू होती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसकी शुरुआत वॉच से नहीं हुई थी। आज जब लोग HMT का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आती है, वॉच इसकी। लेकिन असली कहानी तो वॉच से शुरू ही नहीं हुई थी। ईयर था 1953। इंडिपेंडेंट इंडिया सिर्फ कुछ साल पुराना था। कंट्री के सामने था सबसे बड़ा सवाल कि इंडिया अपनी इंडस्ट्रियल मशीन्स खुद कब बनाएगा। उस समय इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, मशीन्स चाहिए थी, फैक्ट्री चाहिए थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडस्ट्रियल मशीन बनाने के लिए मशीनें चाहिए थी। और इस विजन के साथ हिंदुस्तान मशीन टूल्स की शुरुआत हुई, यानी कि HMT की शुरुआत हुई। और इस विजन के बाद बेंगलुरु में मशीन टूल फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। HMT का बेसिक आइडिया बिल्कुल सिंपल था कि इंडिया को दूसरे कंट्री से मशीन बनाने वाला देश नहीं बनना है, इंडिया को अपनी मशीन खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और इसी वजह से HMT सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये उस टाइम के इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी। और कुछ साल बाद HMT के सामने एक नया चैलेंज आया। उस समय इंडिया में वॉचेस की बहुत डिमांड थी, एक रिलायबल अफोर्डेबल इंडियन रिस्ट वॉच की मार्केट में बहुत जरूरत थी। और इसी चीज को देखते हुए 1961 में गवर्नमेंट ने HMT कंपनी को वॉचेस बनाने का प्रोजेक्ट दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि HMT कंपनी मशीन टूल्स बनाना जानती थी, वॉच बनाने कम्प्लीटली डिफरेंट गेम था। और इस चीज का सॉल्यूशन करने के लिए HMT ने जापान की सिटीजन वॉच कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया। और फिर यहाँ से शुरू हुई HMT वॉच की कहानी। ऑफिशियल HMT हिस्ट्री के मुताबिक बेंगलोर में वॉच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जापान कंपनी के कोलैबोरेशन के बाद शुरू हुई। और HMT ने माइक्रो कंपोनेंट्स की प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब किया। और उसके बाद इंडिया ने अपनी खुद की वॉच बनाना शुरू किया। और अब इमेजिन करो 1960s का इंडिया और आज का इंडिया। आज हम Amazon, फ्लिपकार्ट खोलते हैं, 100 ऑफ ब्रांड्स को कंपेयर करते हैं, रिव्यूज देखते हैं, प्राइसिंग देखते हैं, और उसके बाद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट थी। वॉचेस मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, इंपोर्टेड वॉचेस बहुत महंगी होती थी। और उस समय एक नॉर्मल इंडियन फैमिली के लिए एक वॉच खरीदना भी बहुत इंपॉर्टेंट परचेज माना जाता था। और इसी चीज को देखते हुए HMT ने एक सिंपल आइडिया दिया, इंडियन लोगों के लिए इंडियन वॉच। और ये आइडिया हिट भी हुआ। HMT ने स्टार्टिंग में मैकेनिकल वॉच बनाना शुरू किया, फिर हैंड बाउंड वॉच शुरू की, उसके बाद ऑटोमेटिक वॉच, और धीरे धीरे HMT का नाम इंडियन फैमिलीज में फेमस हो गया। उस समय HMT की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि HMT को अपना प्रोडक्शन हाउस बड़ा करना पड़ा। बेंगलोर के बाद नई फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई। 1970s और 80s तक HMT ब्रांड जाने माने ब्रांड की लिस्ट में शामिल हो गया, क्योंकि HMT की सक्सेस उसकी मार्केटिंग नहीं थी, उसकी सक्सेस का रास्ता उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और वही HMT की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि कंपनी ने धीरे धीरे वॉचेस के बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट खुद मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी। उसको कोई भी कंपोनेंट बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं। और इसी स्किल के साथ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप कर रही थी। ऑफिशियल HMT हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1975 तक बेंगलोर एक्सपेंशन के बाद कंपनी ने मेन स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर जैसे मेन कंपोनेंट बनाना चालू कर दिया था। और मैकेनिकल वॉच मेकिंग टेक्नोलॉजी को लार्जली इन हाउस डेवलप किया था। और इसी वजह से HMT के ऊपर लोग भरोसा करने लगे थे।